शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये भारत के वीर सपूत जय किशोर सिंह की तस्वीर की प्रतिमा नजर आ रही है। 3 साल पहले इन्होंने शहादत दी थी, वतन पर शहीद हुए थे, लेकिन अब इनके निशान को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। वजह यह है कि यहाँ मामला भूमि विवाद का है। आप बगल में उनकी माँ को देख सकते हैं कि माँ की आंखों में आंसू है, बेटे को खोया है, लेकिन देश के लोगों में इतनी गैरत नहीं बची है कि अब वो अपने बेटे के निशान को भी सहेज पाए, शहीद के निशान को भी बचाए रख पाए। इतनी गैरत भी नहीं बची है। मामला सिर्फ भूमि विवाद का है। सिर्फ अगर देखी जाए तो ये 10 बाई 10 की जमीन का विवाद है। मामला ये है कि यहाँ पर जो जिनसे विवाद है वो पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, और उनका कहना है कि ये सरकारी ज़मीन भले है लेकिन उनके खेत में जाने का रास्ता है ये। दरअसल उन्हें, मैं आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए यहाँ पर कि काफ़ी चौड़ा रास्ता है जो खेत की तरफ जाता है, और चवर है, यहाँ से बड़ी गाड़ी भी गुजर सकती है। लेकिन विडंबना ये है कि ये भावना मर चुकी है कि जो देश पर शहीद होता है उसके लिए भी ऐसे लोगों के सामने, ऐसे लोगों के मन में ज़रा भी भावना नहीं है कि उनके निशान को कम से कम बख्श दिया जाए। उनकी माँ मंजू देवी हैं मेरे साथ। क्या विवाद हुआ है? पिता को जेल हो गई है, अभी वो जेल में बंद हैं, हालांकि उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन फिर भी लगभग 36 घंटे से ज़्यादा उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। शनिचर के रात में थाना जंदाहा प्रभारी का आके बिछावन पर से फैट से थप्पड़ से मार के घिसेटते, गाड़ी में लात से मार के ढकेल के लेके चल गए बंद करके। बोलते हम हल्ला करते आए, क्या हुआ जे ले जाते हैं, काहे ले जाते हैं, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं है, काहे ले जाते हैं। तो बोले नहीं कुछ, चल दिए गाड़ी रेस करके। तो हमारे ऊपर में कोई भी आवेदन दिया तो उनका चाहिए ना, चौकीदार द्वारा हमको घर पर खबर करना चाहिए जो कि हाँ आपको हरनाथ राम आवेदन दिया है, तो हम लोग का जानकारी रहता। कुछ जानकारी नहीं है। बिना जानकारी के उठा के लेके चले गए हाँ, बिना जानकारी के। राज कपूर जी को। हाँ, राज कपूर सिंह जय किशोर सिंह के पिता को लेके चले गए और जंदाहा थाने पर भी मारे, लपड़ थप्पड़ किए, गाली दिए, बहुत बेरहम गाड़ी दिए और दिग्घी जेल में उनका भेजे। तो हमको भी कहे जो कि 15 दिन के अंदर में हटा दो इस जगह से मूर्ति, तुम जय किशोर सिंह का न तो पानी में भी ढकेलेंगे। थाना तो मेरा जंदाहा। क्या नाम है थाना प्रभारी का? थाना प्रभारी का क्या नाम है से हम क्या बताएं नाम उनका। अब प्रभारी क्या, आप लोग जाइए पूछिए। थाने तो है मेरा जंदाहा, प्रभारी पुलिस थाना सब है, तो जाइए उनसे आप ही। सरकार लोग पूछेंगे जो कि ऐसा घटना शहीद का माँ का साथ क्यों हो रहा है। जब एसपी यादव ने दिए इस मूर्तियां के बैठा दिए, सीओ साहेब भी आके इस पर श्रद्धांजलि, थाना भी जंदाहा श्रद्धांजलि हमारे साथ में दिए हैं। फूल माला गांव ग्राम देश सभी आदमी चढ़ाए हैं, इनका मान सम्मान मिलता है। हम भी प्रतिदिन रोज इनका आदर से अगरबत्ती धूप दिखाते बारते हैं जो देश मेरा अच्छा रहे। बेटा फिर मेरा जय किशोर सिंह गुजर गया, देश शहीद बनाए, देश के लिए आजाद बना के गए। माता पिता को तो लिए नहीं सोचे, लेकिन सरकार तो हमको समझा बुझा करके रखे जो बोलिए जो मांगना है देंगे, लेकिन बेटा मांगिएगा तो कहाँ से देंगे। बेटा आपस नहीं किया जाता है। तो सरकार
तो हमको इज्जत देते हैं, लेकिन थाना नहीं इज्जत दिए। मेरे जंदाहा थाना प्रभारी हैं या पुलिस है, जो उनका यहाँ आवेदन दिया तो उनका चाहिए मेरे यहाँ भेजना चाहिए। देखिए, चकुदार ये उस माँ के आंसू हैं जिसने अपना बेटा खोया है। जब शहीद हुए थे जय किशोर सिंह, तब उनकी उम्र महज 23 साल थी और गलवान घाटी में उन्होंने कई कई को मार गिराया था। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वाकई विचलित करने वाली तस्वीर है कि एक शहीद की मां को अपने बेटे की प्रतिमा लगाए रखने के लिए भी आज यहाँ जंदाहा थाने से जंग लड़नी पड़ रही है। पिता जेल में बंद है और स्थिति यह है कि मां अपने बेटे को के लिए यहाँ पर रोती सुबकती हुई नजर आ रही है। उनके भाई हैं, वो 4 भाई थे जय किशोर सिंह। उनके एक और भाई हैं नंद किशोर, जो कि खुद आर्मी में हैं। छोटा बेटा अभी आर्मी की तैयारी कर रहा है। घर से 3 लोग फौज में हैं, लेकिन उस परिवार के साथ यहाँ की सिविलियन, अगर ये कही जाए पुलिस कही जाए, तो इस तरीके से जो व्यवहार हो रहा है वो देखने वाला है कि किस तरीके से जब अपने देश के सैनिकों का, शहीदों का सम्मान नहीं किया जा सकता, बलिदान देने वालों का सम्मान नहीं किया जाएगा, तो आखिर ये देश किस रास्ते जा रहा है। माँ की कहानी आपने सुनी, मैं आपको उनके भाई की कहानी सुनाऊंगा। क्या है पूरा मामला ये? मामला ये है कि जिस केस में गिरफ्तारी हुई है और जिस आदमी ने केस किया है, उससे हमको कोई न झगड़ा लड़ाई है न कोई बातचीत है। जब किसी को किसी से झगड़ा होगा तब तो थाना चाहे कहीं जाकर पता करेगा जहाँ क्या मेरे। प्रभारी का नाम क्या है? उनका नाम है ये विश्वनाथ राम। विश्वनाथ राम। और जिनकी जमीन है वो, जिनके जो इस पे दावा ठोक रहे हैं, चूंकि ये तो सरकारी जमीन पे बना हुआ है, स्कूल की संपत्ति पे बना हुआ है, जी, उनका नाम हरिनाथ राम है। जो इस पर दावा कर रहे हैं। जी जी, लेकिन दावा कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट बनाए हैं जो हमको जो है से आप ज़मीन खरीद के दे दीजिएगा। एग्रीमेंट में पूरा परिवार वो सिग्नेचर किए हैं, सीओ वीडियो सब। जमीन क्यों खरीद कर आप उनको देंगे जब ये सरकारी जमीन पर, और सरकार ने इसको दिया है जिस स्कूल में जय किशोर पढ़े, और उसी स्कूल की जमीन पर ये बना हुआ है। सीओ और वीडियो साहब और गांव के समाज के लोग बोले जे उनका पीछे अथी आप जमीन दे दीजिए इनको। इनको जो है से बोल रहे हैं जब रास्ता मेरा रुक रहा है, और रास्ता तो रुक नहीं रहा है। यदि रास्ता रोकते तो गेहूं का भी खेती कैसे है। यहाँ पर पूरा रास्ता हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरे के पूरे ट्रक को खड़े होने की जगह है और यहाँ से गुजरने की जगह है, और पूरा ये खेत है, चवर का इलाका है, जहाँ से कोई विवाद होना नहीं चाहिए। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पर शहीद के पिता को थाने में बुलाया गया, थाना प्रभारी उसे मारता है, पीटता है, उन्हें थप्पड़ लगाता है, उन्हें पुलिस की गाड़ी में धक्के देकर बिठाता है। और यह है शहीद का परिवार, जो इस वेदना से गुजर रहा है, जिसने अपना बेटा खोया, जिसके और बेटे देश की सेवा कर रहे हैं। वहाँ उसी शहीद के परिवार के लोगों के साथ जो है वो ये दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस तरफ जा रहा है देश, और देश में के लोगों की जिनके शहीदी के बाद, उनके बलिदान के बाद देश को में सुकून से रहने की आज़ादी मिलती है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। सहयोगी अमन के साथ केशव सुमन सिंह, जंदाहा।